सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन सीरीज में PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? PYQ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम लोग NCERT बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है, जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है पहले खुद से करना है, बाद में आपको सॉल्यूशन देखना और मिलाना है कि कितना मार्क्स आपका आ पा रहा है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का NCERT और PYQ बेस्ड क्वेश्चन। तो NCERT हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, दूसरा PYQ बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नथिंग लिव्स फॉरएवर बट लाइफ कंटिन्यूज, व्हाट डज इट मीन? ऑप्शन नंबर 1, ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिप्रोडक्शन, nothing can produce without death, death has nothing to do with continuation of life, parthenogenesis is must for sexual reproduction. What will be the answer? Answer will be option number A, older part die and new are produced due to reproduction. And what is reproduction? Reproduction ensures the continuity of life. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा? Offsets are produced by meiotic division, mitotic division, parthenogenesis and parthenocarpic। तो हम लोग को पता है कि ऑफसेट कैसा है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स है। तो अगर ऑफसेट का बात करें तो मियोटिक तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मियोटिक कहाँ पे होता है बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कैसा होगा? माइटोटिक होगा। माइटोटिक कहाँ होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं। पार्थेनोजेनेसिस तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो कौन सा आंसर नंबर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction are called clone. Second option है, microscopic motile asexual reproductive structures are called zoospores. Third है, in potato, banana and ginger the plantlets arise from the internode present in the modified stem. And fourth statement is water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from water and leads to death of fishes. बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर A, B and D सही है और ऑप्शन नंबर C हमारा गलत है। नीट 2016 का क्वेश्चन है, क्या आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? नॉट करेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा और इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है बाइनरी फिजन इन सरगेसम, कोनिडिया इन पेनिसिलियम, ऑफसेट इन वाटर हायसिंथ एंड राइजोम इन बनाना एंड जिंजर। हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सरगेसम क्या है? ये सरगेसम क्या है? एल्गी है। और बाइनरी फिजन किसमें हम लोग को देखने मिलता है? बैक्टीरिया में। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू राइजोम। किसके थ्रू होता है? राइजोम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अनियन इन बल्ब, जिंजर, सकर, क्लमाइडोमोनास, कोनिडिया, ईस्ट, जूस्पोर। व्हाट विल बी द आंसर? करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है बाबू, यहाँ पे देख लेना। हम लोग अभी तक इनकरेक्टली मैच कर रहे थे, अचानक से करेक्टली मैच आ गया सर, ऐसा नहीं करेक्टली इनकरेक्टली मैच खोजने लगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, अनियन का बल्ब होता है। नीट 2012 का क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड व्हाइल द रिमेनिंग आर करेक्ट? कौन सा है जो गलत है? तो बात करें पेनिसिलियम का, कोनिडिया, वाटर हायसिंथ का, रनर, ब्रायोफाइलम का, लीफ बर्ड एंड एगवे का, बल्बिल्स। तो क्या वाटर हायसिंथ का क्या होता है? ऑफसेट। रनर इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर क्या होता है उसका, आई का क्या होता है उसका, पोटैटो जो ट्यूबर बनाता है उसका किसका होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, रूट बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, शूट बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स, कौन सा होगा आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर डी एक्सिलरी बर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, वेजिटेटिव क्या बोल रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ईस्टिया अकर बाय, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट विल द आंसर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ईस्टिया अकर बाय, तो क्या था इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑफसेट का क्या होता है बाबू, वाटर हाइसिंथ और ईस्टिया, ऑफसेट का क्या होता है, वाटर हाइसिंथ और ईस्टिया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर बाय सकर, रनर, राइजोम, ऑफसेट, क्या होगा इसका आंसर। तो अगर आप अच्छे से लेक्चर देखे होगे, अच्छे से नोट्स बनाए होगे, तो आपका आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग रीजेनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको, एपीमॉर्फिस, एपीमॉर्फोसिस, क्या होता है बाबू, देखो दो टाइप का होता है रीजेनरेशन, एक होता है मॉर्फल एक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एपीमॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एग वे अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होगा बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ। तो एनसीईआरटी देखोगे या फिर मेरा नोट्स देखोगे, तुम लोग को पढ़ाया उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बल्बिल्स इन एग वे। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड साइकोन इन ग्राफ्टिंग विच वन वाज फर्स्ट टू अकर, बोल रहा है कि जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले कौन सा चीज होता है, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस, फर्स्ट ही ऑप्शन हमको दिख रहा है सही, वही आंसर करेक्ट होगा हमारा। देखो तुमको लग रहा होगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, बट सर ये तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो अब ये देखो 1990 का 1990 का क्वेश्चन है, तो जो पहले का ट्रेंड था वो क्या था, ओल्ड एनसीईआरटी में बेस्ड था, और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या था कि बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ था। जब से न्यू एनसीईआरटी आया सब कुछ हटा दिया गया है, और नीट का बेस्ड जब से आया, मतलब कि 2016 से बात करें, उससे पहले हमारा AIPMT होता था, तो जब से नीट आया उस टाइम से क्या हुआ कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो 1990 का है, तो इससे हम नहीं बोल सकते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है कि नहीं, अभी भी होता है, जैसे 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन में 88 अप्रोक्स तो एनसीईआरटी से आता ही है, एक दो क्वेश्चन क्या होता है कि लिंक्ड रहता है, जैसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है तो उसका डाइजेशन से कुछ लिंकेज होगा, या सर्कुलेशन का क्वेश्चन उसका रिस्पिरेशन से कुछ लिंकेज होगा, बट रहता वो एनसीईआरटी से ही, अगर अच्छा से हम लोग एनसीईआरटी पढ़े तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जो नीट का क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे मूव करते हुए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन और बचा हुआ हमारा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बात करेगा क्वेश्चन नंबर 14 में, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, विदाउट फर्टिलाइजेशन में कौन सा फेनोमेनन होता है बताओ, वो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस विल बी राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, तो कौन सा है वो बैम्बो स्पीसीज क्या होता है अपना लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करता है 50 to 100 ईयर्स में, और फिर डाई कर जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, कौन सा ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि नया जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है, तो कौन सा ऑप्शन को बताओ, तुम्हारे सामने है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर तो आपको दिख रहा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी राइट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल
सेक्सुअलिन किसमें होगा? चाइना रोज, अनियन, पी, क्यूकम्बर। तो एनसीईआरटी जब खोलोगे तो उसमें दो टाइप का तुमको मिलेगा प्लांट्स, एक यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? मोनोसियस। और यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? डायसियस। क्या होता है सर मोनोसियस, क्या होता है डायसियस? तो वो मोनोसियस होता है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे मोनोसियस। डायसियस मतलब दो, मतलब एक फीमेल प्लांट और एक फीमेल फ्लावर और दूसरा मेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? डायसियस। तो यहाँ क्या पूछा हमारे पास? यूनिसेक्सुअल मतलब कि क्या? डायसियस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्यूकम्बर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या क्रिएट करता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, लार्ज बायोमास, लॉन्ग वायबिलिटी ऑफ सीड्स, प्रोलॉन्ग डोरमेंसी। तो ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, क्योंकि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आता है जिसके कारण वेरिएशन आता है। और वेरिएशन क्यों जरूरी है? क्योंकि सर्वाइव करना है उनको। मान लेते हैं कि अभी टेम्परेचर 20 डिग्री है, अभी टेम्परेचर 20 डिग्री है, आज से 10 साल बाद टेम्परेचर 50 डिग्री होगा, तो क्या उस 50 डिग्री में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो 20 डिग्री में करना है? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग का बॉडी उस तरह से खुद को उस तरह से एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो नया वेरिएशंस आएगा तो क्या होगा? बॉडी का एडेप्टेशन चेंज होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? बॉडी अडेप्ट करना सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए विल बी करेक्ट, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। किसका पार्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। म्यूसिस टेक्स प्लेस इन, जो आप एनसीईआरटी खोलोगे उसमें साफ साफ दिखेगा कि म्यूसिस टेक्स प्लेस इन मियोसाइट्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस? बाबू ऑप्शन नंबर मर्सेंसिया, साइकस, पाइनस और डेट पाम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? जब आप खोलोगे 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, उसमें आपको मिल जाएगा टेरिडोफाइट में पाइनस और साइकस, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पाइनस आर मोनोसियस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देख रहे हो, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन करे तो बस रिप्रोडक्शन का है, ये लिंक है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर में तो लिखा हुआ मोनोसियस और डायसियस, बट एग्जाम्पल कहाँ से पूछा है? 11th का चैप्टर नंबर 3 से। अब हम लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि सर ये तो यहाँ पे दिया हुआ था तो ये तो एनसीईआरटी से बाहर हो गया। नहीं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, बस लिंक रहता है यहाँ से वहाँ। बस आपको पूरा एनसीईआरटी को कवर होना चाहिए और एनसीईआरटी अच्छे से याद होना चाहिए, समझा होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस? सेम क्वेश्चन फिर से आया। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 20 ना, पाइनस इसका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस? अगेन पाइनस विल बी आंसर। कब आया क्वेश्चन? ये 2009 में। और सेम क्वेश्चन 2010 में भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, और दोनों का आंसर क्या होगा? पाइनस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको दिख रहा होगा। क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन नीट में आता है, जो भी क्वेश्चन नीट में आता है, अप्रोक्स 75 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहता है। तो सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब जो ये क्वेश्चन पूछा है फिर से यही क्वेश्चन? नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन नहीं आएगा, बट किस तरह क्वेश्चन आएगा कि मान लेते हैं पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, तो हो सकता है इस बार क्यूक्यूम्बर दे दे पाइनस की जगह, आंसर क्यूक्यूम्बर हो जाए। मतलब टॉपिक तो सेम रहेगा। जो भी एनसीईआरटी में मान ले, अगर दोनों 11th का एनसीईआरटी क्लास 12th का एनसीईआरटी कितना टॉपिक होगा? 100 टॉपिक होगा, 200 टॉपिक होगा। अब 200 टॉपिक से ही उसको 20 साल से लगातार क्वेश्चन बनाया जा रहा है, 20 साल के 40 साल से लगातार क्वेश्चन बनाया जा रहा है। नया टॉपिक एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनर है वो कहाँ से लाएगा? जो भी नया टॉपिक वो चाहता है कि नया टॉपिक से क्वेश्चन दे, तो वो कहाँ से क्रिएट करेगा नया क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा ना। बस आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन मान लेते हैं हम अभी पढ़ रहे हैं कि मोनोसियस के बारे में, अब देखना है एनसीईआरटी में कि मोनोसियस कहाँ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन पढ़े तो मोनोसियस कहाँ लिखा हुआ है। तो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, इसका ये मतलब नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लेना है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो भी मोनोसियस लिखा हुआ है तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ इस पेज पे यहाँ पे मोनोसियस और डायसिस के बारे में लिखा हुआ है, तब जाके जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से अगर अगला नीट में आता है तब जाके सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन रटने से कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता है। एक दो क्वेश्चन आ सकता है 90 में से, बट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना चाहते हैं हम लोग तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, टॉपिक देखना है, पूरा टॉपिक जाके पढ़ना है, ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन आए वही टॉपिक से आए तो टॉपिक हमारा क्लियर और क्वेश्चन इजीली बन जाए। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज नाम दिए हुए। और ये कौन सा क्वेश्चन सीरीज है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। तो आपको दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड भी पीवाईक्यू भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा क्या करना है, जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट्स बनाना है, उसको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 85 to 90% मार्क्स इन नीट एंड बोर्ड। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगर उसके अलावा आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो भी व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है उसमें मैसेज करो कि सर और मैम हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करो, आपको मोर क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें भी अगर आपको कोई डाउट होता है फिर से व्हाट्सएप मैसेज करो, हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, आप उसका वीडियो सॉल्यूशन दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप सॉल्यूशन उसका मिल सकता है आपको, या फिर जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी सेम क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, पाइनस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाई इज विविपेरियन अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट्स। तो पहला ऑप्शन है इट रिड्यूसेस विगर ऑफ द प्लांट, it adversely affect the fertility of plant, the seeds exhibit long dormancy, the seed cannot be stored under normal condition for the next season। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, it reduces the vigor of the plant। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए नंबर। कब पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है 2005 में, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। विविपेरिटी के बारे में तो दिया हुआ है, ओविपेरस और विविपेरस के बारे में दिया हुआ है, बट ये एनसीईआरटी से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये 2005 का है। हम बात कर रहे थे कि नीट में 95 to 100% क्वेश्चन इसी से आता है, एनसीईआरटी से, बट ये उस टाइम नीट नहीं होता था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। अब तो हम आपको खुद से प्रॉमिस करते हैं, आपको खुद दिख जाएगा कुछ दिन में, जब हम क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा कि जितना क्वेश्चन आता है लगभग एनसीईआरटी से आता है, जब से नीट हो रहा है। उससे पहले का तो बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले क्या था, ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड था, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं कर सकते। बट नीट के अगर देखा जाए तो इतना तो है कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ। पार्थेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन 23 का, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, या डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, या डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन्स, या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, जब तक एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एम्ब्रियो बनेगा क्या, नहीं होगा। स्पर्म ओवम मिलेंगे, उससे बनेगा जायगोट, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज 24 नंबर, जेनेरा लाइक सेलेजनिला एंड साल्विनिडिया produces two kinds of phosphor, such plant are known as। तो सर ये तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में दिया ही नहीं है, और आप बोल रहे थे कि नीट में सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। सर आप तो बोल रहे हैं कि नीट में सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, बट सर हम पूरा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए, हमको कहीं एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं मिला। तो सर आप तो गलत बोल रहे, नहीं बाबू। अगर ये नीट का क्वेश्चन है तो ये पूछेगा एनसीईआरटी से ही। आप एनसीईआरटी का प्लांट किंगडम का चैप्टर नंबर 3 है जो, उसमें जाके टेरिडोफाइट्स में जाके देख सकते हैं, दो टाइप का दिया हुआ, एक होमोस्पोरस और एक हेट्रोस्पोरस। तो अगर बात करें सेलेजनिला और साल्विनिया का, तो उसमें लिखा हुआ है कि दे प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से लिंक था। कहाँ पे था ये, चैप्टर नंबर 3 में। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आपका सब सॉल्व हो जाएगा।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। तो इसका सिंपल से एग्जाम्पल है, याद रखना है चारा, जो कि आपको नोट्स में लिखवा भी दिए हैं। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ पेनिनसिलियम। नीट 2022 नीट का क्वेश्चन आया, मतलब एनसीईआरटी लाया। एनसीईआरटी लाया मतलब कि पेनिनसिलियम मतलब कि कोनिडिया। एनसीईआरटी का जब खोलोगे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसमें आपको साफ से मिल जाएगा कि कोनिडिया से क्या बनता है, पेनिनसिलियम। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओ दिस इज फिनिश्ड। तो हम लोग टोटल 26 क्वेश्चन किए, जिसमें आपको दिखा होगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है वो कहाँ से रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना है कि कंटेंट देखना है। पहला क्या करना है, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट पे फोकस करना है। दूसरा क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको इसी चैनल पे करवाया जा रहा है। उसके बाद क्या करना है, सेल्फ एनालाइज करना है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें कितना बना पा रहे हैं खुद से। देखना है अगर 80 to 90% अगर सॉल्व हो जा रहा है आपसे, तो क्या करना है, बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। आपको फिर से जाके एनसीईआरटी पढ़ना है, एक बार फिर से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा क्या करना है, जब आप 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से पढ़ के, आप PYQ पे आइए। आपको क्या चाहिए, आपको यही चाहिए कि कोई हमको एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ा दे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है नेट में वो हमको करवा दे। तो आपको तीनों चीज़ तो मिल रहा है यहाँ पे। आपको कंटेंट मिल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, आपको PYQ का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, पूरा सॉल्व करवा रहे हैं आपको। इसके अलावा क्या मिल रहा है आपको, माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट, जो आप डायरेक्टली मैसेज करके आपको मिल सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, PYQ और एनसीईआरटी का कंटेंट, दिस इज मोर देन सफिशियंट टू स्कोर 90 आउट ऑफ 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व होगा 90 में। मतलब अगर बात करें 360 मार्क्स में से 340-350 नंबर तक जाने के लिए मोर देन सफिशियंट है कि आप एनसीईआरटी कंटेंट फॉलो कीजिए, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यहाँ कराया जा रहा है, PYQ कीजिए जो यहाँ पे कराया जा रहा है। दिस इज मोर देन सफिशियंट, बिलीव मी, यू विल स्कोर मोर देन 340 मार्क्स जस्ट बाय डूइंग दिस। सो ट्रस्ट मी एंड फॉलो दिस व्हाटएवर आई टोल्ड यू, कि एनसीईआरटी को अपना माई बाप भगवान सब कुछ बना लो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 340 मार्क्स। कमेंट करके बताइए 26 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना मार्क्स आया। कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर भी आया तो फिर से पढ़ेंगे, खुद को सेल्फ एनालाइज करेंगे, 5 नंबर से जाके 50 नंबर तक जाएंगे, 50 नंबर से जाके 500 नंबर तक जाएंगे, 500 नंबर से लेके 600 नंबर तक जाएंगे, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और वो हम लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि जो नीचे गिरता है वही ऊपर उठता है कि नहीं। अगर जब तक नीचे नहीं गिरे तब तक ऊपर कैसे उठ सकते हैं। मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ जुड़िए और दोनों मिलके हम लोग एक मेडिकल कॉलेज तक का रास्ता को सफल बनाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।